कल्याणपुर इंडिया के दिल में बसा एक छोटा सा गांव था। यहां जिंदगी बहुत ही आराम से चलती थी। हवा में हंसी की आवाज और चमेली के फूलों की खुशबू तैरती रहती थी। यहाँ के लोग बहुत ही सीधे सादे और मेहनती थे, जो कुदरत के साथ मिलजुल कर रहते थे। उनमें से एक 12 साल का लड़का था, नाम आदित्य। आदित्य की उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसकी समझदारी बहुत बड़ी थी। वो घंटों बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर गांव के बुजुर्गों की कहानियां सुनता रहता था। वो बहादुरी, संघर्ष और एकता की ताकत की कहानियां सुनाते थे। ये कहानियां सुनकर आदित्य के दिल में अपने गांव के लिए बहुत प्यार और उसे आगे बढ़ता हुआ देखने की चाहत पैदा हुई। वो एक ऐसे कल्याणपुर का सपना देखता था जहां हर परिवार के पास पक्का मकान हो और हर बच्चा स्कूल जाए। एक दिन आदित्य ने कुछ बच्चों को मिट्टी के तेल के लैंप की धुंधली रोशनी में पढ़ने के लिए संघर्ष करते देखा। उसे एहसास हुआ कि सही रोशनी न होने की वजह से उनकी पढ़ाई में रुकावट आ रही है। उसने अपनी परेशानी गांव के बुजुर्गों को बताई। उन्होंने उसकी बात समझी, लेकिन गांव में बिजली के लिए पैसे नहीं थे। आदित्य ने हार नहीं मानी और कई दिनों तक डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में सोलर लैंप के बारे में पढ़ाई की। उसने अपनी रिसर्च गांव की पंचायत को दिखाई। उसने गांव में सोलर पैनल लगाने का सुझाव दिया ताकि घरों में बिजली आ सके और बच्चों को पढ़ने के लिए रोशनी मिल सके। पहले तो गांव वाले हिचकिचा रहे थे। उन्होंने पहले कभी सोलर पावर के बारे में नहीं सुना था, लेकिन आदित्य के जज्बे और विश्वास ने उनका मन बदल दिया। वो कोशिश करने के लिए मान गए। महीनों तक कड़ी मेहनत चली। गांव वाले एक साथ आए। उन्होंने अपने कम संसाधनों और मेहनत को मिलाया। आदित्य ने अपने अटूट उत्साह के साथ हर कदम पर उनका मार्गदर्शन किया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब कल्याणपुर सोलर लैंप की गर्माहट से नहा उठा। बच्चे खुशी से नाच रहे थे। उनके चेहरे नरम रोशनी से जगमगा रहे थे। उस रात जब गांव वाले चैन से सो रहे थे, उनके दिल गर्व से भर गए। उन्होंने सपने देखने की हिम्मत की थी और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। उन्हें क्या पता था कि उनकी जीत का ये पल बहुत जल्द छीन जाएगा। मीलों दूर पहाड़ों में एक तूफान उठ रहा था, जिसका गुस्सा एक अजीब सी खामोशी के पीछे छिपा था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, सन्नाटा एक बहारी दहाड़ से टूट गया। नदी, जो आमतौर पर शांत और निर्मल रहती थी, एक उग्र धार में बदल गई थी। इसने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल गई। पानी के तेज बहाव के आगे कच्चे मकान रेत के घरौंदे की तरह ढह गए। आदित्य अपनी मां की चीख से जागा। वो नदी की भयानक दहाड़ सुन सकता था और अपने घर में पानी घुसता देख सकता था। उसने अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ा और अपने माँ बाप के पीछे पीछे तूफानी रात में निकल गया। लेकिन बाढ़ का पानी बेरहम था। अंधेरी में वो अपने परिवार से बिछड़ गया और पानी के बहाव में बह गया। जब तूफान शांत हुआ और बाढ़ का पानी कम हुआ, तो कल्याणपुर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। कभी जानी पहचानी गलियां अब मलबे से पट गई थीं। हवा में कीचड़ की बदबू और निराशा की खामोशी छाई हुई थी। आदित्य घायल और थका हुआ एक टूटे हुए पेड़ के तने से चिपका हुआ था। वो उस भयानक रात से तो बच गया था, लेकिन अपना सब कुछ खो चुका था। जब उसने चारों ओर फैली तबाही को देखा, तो दुहक की लहर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। उसका दिल अपने परिवार और अपने गांव के लिए दर्द से भर गया। जहां कभी उम्मीद थी, वहां अब सिर्फ निराशा थी। मलबे के बीच एक साथ दुबके हुए गांव वाले सदमे में थे। उनका हौसला, जो कभी इतना मजबूत था, आपदा से बुझ गया था। लेकिन इस तबाही के बीच आदित्य ने उम्मीद की एक किरण देखी। गांव वालों का एक छोटा सा समूह एक दूसरे की मदद कर रहा था। जो भी थोड़ा बहुत खाना और पानी बचा पाए थे, उसे बांट रहे थे। ऐसी विपत्ति का सामना करते हुए भी उन्हें एक साथ काम करते देख आदित्य के भीतर एक आग जल उठी। उसने भले ही अपना परिवार, अपना घर खो दिया हो, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। आदित्य को पता था कि निराशा एक ऐसी विलासिता है जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसे अपने लोगों का हौसला बढ़ाने और उनके जीवन को फिर से बनाने के लिए कुछ करना ही था, कुछ भी। अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके वो उठा और गांव वालों के समूह की ओर चल पड़ा। उसने उन कहानियों के बारे में बताया जो उसने बचपन में सुनी थी, अपने पूर्वजों की कहानियां जिन्होंने ऐसी ही कठिनाइयों का सामना किया था और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरे थे। हमने अपने घर खो दिए होंगे, अपनी संपत्ति खो दी होगी, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। लेकिन हमारे पास अभी भी एक दूसरे का साथ है। हम कल्याणपुर के लोग हैं और हम अपने गांव का फिर से निर्माण करेंगे, पहले से भी मजबूत। बुजुर्गों के ज्ञान और एक नेता के जुनून से सराबोर उसके शब्दों ने गांव वालों के दिलों को छू लिया।
उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था, फिर भी उनका अपना एक एक मामूली लड़का उन्हें उनकी ताकत की याद दिला रहा था। धीरे धीरे उन्होंने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। उन्होंने मलबा साफ करना शुरू कर दिया। जो भी खाना और औजार बचा सकते थे उसे आपस में बांट लिया। आदित्य ने अपने दुख के बावजूद खुद को अपने गांव के पुनर्निर्माण के काम में झोंक दिया। कल्याणपुर की दुर्दशा की खबर बाहरी दुनिया तक पहुंची। पड़ोसी गांवों, सरकारी एजेंसियों और एनजीओ से मदद मिलनी शुरू हो गई। आदित्य अपने संगठनात्मक कौशल और दृढ़ संकल्प के साथ गांव वालों के लिए आशा की किरण बन गया। उसने यह सुनिश्चित किया कि सहायता का वितरण उचित तरीके से हो और सभी के सिर पर छत हो। उसने घरों के पुनर्निर्माण, खेतों की सफाई और सिंचाई नहरों को बहाल करने के लिए टीमों का गठन किया। उनके नेतृत्व में कल्याणपुर धीरे धीरे राख से उठने लगा। आदित्य की भावना से प्रेरित होकर गांव वालों ने अथक परिश्रम किया। उनका सामूहिक दुख साझा अनुभव से मजबूत होकर अपने जीवन के पुनर्निर्माण के दृढ़ संकल्प में बदल गया। उन्होंने सबसे बुरे से बुरे का सामना किया था जो प्रकृति उन पर फेंक सकती थी, और मजबूत होकर उभरे थे। उनके समुदाय के बंधन साझा अनुभव से और मजबूत हो गए थे। वर्षों बाद कल्याणपुर अपने लोगों की अदम्य भावना के प्रमाण के रूप में खड़ा था। गांव जो कभी आपदा से तबाह हो गया था, अब पहले से कहीं अधिक सुंदर और समृद्ध था। मजबूत सामग्रियों से बने और ऊंची जमीन पर बने घर लचीलापन के प्रतीक के रूप में खड़े थे। एक बार बंजर रहे खेत सिंचाई व्यवस्था बहाल होने के कारण अब हरियाली की चादर ओढ़े हुए थे, और इस सबके केंद्र में आदित्य था। अब एक लड़का नहीं बल्कि एक युवा। उसकी आंखें अनुभव के ज्ञान और एक सपने के पूरा होने की संतुष्टि को दर्शाती थी। कल्याणपुर की जीत आशा की किरण थी। मानवीय लचीलापन, सामुदायिक भावना और एक उज्जवल कल में अटूट विश्वास की शक्ति का प्रमाण थी।